Hello everyone, so let us start today's topic, that is 3.11 cells, EMF and the internal resistance. So you have already studied the electrolytic cell in chemistry, right? And over here we are going to see its electronics or electric side perspective, right? So let us start. As we know, in electrolytic cell we have two electrodes, one is positive and second is negative, and they are immersed inside the electrolytic solution, right? So as you can see, यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दूसरा है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, both are immersed और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में है. Now if I'll ask you what is the potential at point P, right? Then potential at point P can be given as V plus. मैं इसको V plus से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, right? Okay. Then after, what is the potential at electrode at negative electrode? N point पे कितना होगा? So it will be V minus. ठीक है? ये हो गया P point पे और ये हो गया N point पे. Now if I want to find out the potential difference between these two points, P और N के बीच में कितना potential difference है, this is known as a electromotive force. क्या बोलते हैं हम इसको? Electromotive force. Okay, that can be given as V plus. Okay, ये नेगेटिव में होता है, so I have to put a negative sign over here, right? So V plus, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. ओके, एक्चुअली दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स P and N. So there will be V plus minus of minus V minus. So what I will get is V plus plus V minus. So this is known as a electromotive force और उसको हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से. कई बुक में इसको E से भी दिखाते हैं, but you have to take care that it is the difference between two terminals. दूसरी एक important बात वो है कि over here I have not connected the electrolytic cell with any other load. Load का मतलब है किसी रेजिस्टर के साथ या किसी भी चीज के साथ अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है. इसका मतलब है कि as of now there is no current flowing through the circuit. तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है उस टाइम पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो, then it is known as electromotive force, EMF या फिर एप्सिलॉन. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो करंट. ये आपको याद रखने के लिए इजी रहेगा. whenever there is no current through electrolytic cell, तब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे, जो भी वैल्यू आएगी that is the EMF of that electrolytic cell. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि if I want to measure the EMF then it can be given as, किस तरह से करेंगे, हर एक पार्ट का ड्रॉप हमें कैलकुलेट करना है, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PA, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PD between PA, right, plus potential difference between A to B, so that is AB, plus potential difference between B and, so that is PD between B to N. ठीक है, तो as there is no current flowing, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो V equals to IR में I है वो 0 है, that means यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं आएगा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कहीं पे भी वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो सेम रहेगा, राइट? सो ओवर हियर यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? नाउ what happens if I connect a resistor with the electrolytic cell, वो अभी हम देखना चाहते हैं, राइट? सो ये इक्वेशन काम का है, वो मैं साइड में लिख लेता हूँ, बाकी सब निकाल देते हैं हम, राइट? सो व्हाट वी डिस्कस इज EMF can be given as V plus plus V minus, राइट? और इस टाइम पे I है वो 0 होता है. When this was measured at that time I is 0. Now I am going to connect a resistor. तो हमने यहाँ पे ये कनेक्शन कर दिया, राइट?
जैसे ही हमने ये कनेक्शन किया, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। यहां से हमने स्टार्ट किया, करंट विल फ्लो लाइक दिस, इट विल गो टू नोड सी, नोड सी में से रजिस्टर R में जाएगा, R में से D में जाएगा, D में से N में जाएगा, फिर क्या होगा, राइट? देन आफ्टर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में B से A में जाएगा, एंड देन आफ्टर अगेन दिस विल कंप्लीट द लूप। करंट फ्लो होने के लिए लूप का कंप्लीट होना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा पूरा पाथ। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज द पाथ ऑफ द करंट। इस तरह से करंट है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, राइट? सो इफ यू विल सी केयरफुली, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाहर, सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बाहर करंट है वो P to N फ्लो हो रहा है, राइट? इट इज फ्रॉम P to N। बट इफ आई टॉक अबाउट द इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसमें करंट है वो N to P फ्लो हो रहा है, राइट? तो ये पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। बाहर करंट की डायरेक्शन अलग है, इट इज फ्रॉम P to N, और अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होता है, राइट? या फिर B to A में फ्लो होता है, दैट वी हैव टू टेक केयर। अभी लेट अस टेक दैट द करंट व्हिच इज फ्लोइंग इज I। तो ये एक ही लूप है, दैट मींस करंट इज सेम एवरीवेयर। कहीं पे भी आप मेजर करो, करंट की वैल्यू है वो सेम आएगी। यहाँ पे क्या होता है कि A और B के बीच में क्या है, A और B के बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एंड इट विल हैव इट्स ओन रेजिस्टेंस व्हिच इज नोन एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको हम दिखाते हैं स्मॉल r से। प्लीज बी केयरफुल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इफ देयर इज अ इंटरनल का मतलब है कि उसका अंदर का जो भी वोल्टेज है, अंदर का जो भी करंट है, वो कभी कभी इंटरनल वोल्टेज टर्म भी होती है, तो सबके लिए स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमने स्मॉल r यूज किया है कंटिन्यूअसली। आपको भी जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करनी हो, तब आप स्मॉल r सिंबल ही, स्मॉल लेटर ही यूज करोगे, राइट? सो इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R। सो इंटरनल रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में है? ओवर हियर वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल में से करंट फ्लो हो रहा है, उसको जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, दैट इज नोन एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R। So now I have to revisit my equation of potential difference between these two points. P और N के बीच में कितना potential difference है वो मैं फिर से लिखना चाहूंगा, right? So again the potential at point P, so that was known to us, it was V plus, right? Then after potential at point V minus, okay, so potential at negative terminal is V minus, तो वो हमने ऑलरेडी कर दिया था, and it was V minus, right? उसके बाद अगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो वो आएगा माइनस ऑफ I इंटू R, राइट? सो इसमें दो केसेस होते हैं कि जब बैटरी में से करंट पास नहीं होता है तब आपको वोल्टेज ज्यादा मिलते हैं, और जब बैटरी में से करंट पास होता है, लोड कनेक्टेड होता है, तब आपको कुछ वोल्टेज कम मिलते हैं। इवन यू कैन ट्राई दिस एट होम। अगर आपके पास मल्टीमीटर या वोल्टेज मेजर करने के लिए कुछ डिवाइस है, तो एक बैटरी ले लो और बैटरी के दोनों एंड पे आप जैसे कि 1.5 वोल्ट का ड्राई सेल ले लिया, तो जैसे आप मेजर करोगे तो आपको 1.5 वोल्ट ही मिलेगा, right? It's the EMF, right? But as soon as you will collect the load, जैसे ही आपने लोड को कनेक्ट किया, कुछ टॉय में आपने उसको डाला, और at that time if you will measure, then it may be less than 1.5 वोल्ट, 1.3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, हमेशा वो कम ही आएगा। क्यों कम आएगा? Because there is some part जो इसमें एक्सपेंड हो जाता है, इसमें खर्च हो जाता है, राइट? ये माइनस में हो जाता है, राइट? सो दिस इज द रीजन, राइट? नाउ ओवर हियर इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट, और इफ वी ट्राई टू कंपेयर इट विद द इक्वेशन, देखो यहाँ पे ये R रेजिस्टर है, राइट? If I will try to measure the voltage across R, ये फिगर मैंने यहाँ पे इसीलिए ड्रॉ की है
सिंप्लीफाई कर दिया कि पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी एंड देयर इज अ रेजिस्टर R, राइट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम ही रहेगा एज दिस टू थिंग्स आर इन पैरेलल, और पैरेलल में पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। सो V इक्वल्स टू IR, और ये दोनों सेम चीजें हैं, राइट। एंड एज वी नो V प्लस एंड V माइनस दैट इज इक्वल्स टू epsilon, right? So epsilon minus IR. So let us compare these two. So what I can write is epsilon minus I small r is equals to I into capital R. अभी हमें I को सब्जेक्ट बनाना है, जैसे ही आप I को सब्जेक्ट बनाओगे so it will be epsilon upon R plus small r, right? ये हमारा करंट का इक्वेशन मिलेगा, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। ओवर हियर इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से हम ज्यादा से ज्यादा कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा, आई विल शॉर्ट टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, राइट। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा दैट मींस द resistance R is equals to 0, at that time how much current will flow। तो इस इक्वेशन में मैं अगर R equals to 0 कर दूं तो मुझे मिलेगा maximum current which can flow through this, and epsilon by R is the maximum current which can flow through any electrolytic cell। ड्राई सेल्स होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक लिमिट है, मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी ड्रॉन वो कम होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसे कि कार की बैटरी है, ट्रक की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, तो उसमें ज्यादा करंट आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट्स व्हाई दे आर बीइंग यूज्ड सो वाइडली। So that's all for today. Cells, EMF, internal resistance, we have discussed everything. Now please read it and अच्छी तरीके से आप इसको prepare कर लो. Okay? Thank you so much.